हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की रिक्रूटमेंट जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है आपके आरआरबी एएलपी के लिए। इसके फ्रेंड्स से 5,696 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय अगर आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। बात करते हैं यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। और इस वीडियो में फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2024 है। और इसके अलावा आपको हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई का यहाँ पर लिंक मिलता है। अगर आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिएट करना है नया अकाउंट तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे अकाउंट बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि आप डाउनलोड करें CN01/2024 को और उसको ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा केवल आप एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो तैयार रखने हैं उसकी जानकारी दी गई है। जैसे SC/ST सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, आपका सिग्नेचर आपके रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसमें साइज वगैरह आपको यहाँ पर दिया गया है। और साथ में जो भी फोटो आप अपलोड करें उसकी 12 कॉपीज सेम फोटोग्राफ की अपने पास संभाल कर जरूर रखें। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, नीचे आने पर आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको जो एग्जाम है आरआरबी या आरआरसी में वो देने से मना किया गया है। इसके अलावा कोई भी सर्जरी या कोई भी सर्जरी प्रोसीजर के अंतर्गत अगर आप यहाँ पर गए हैं या PH कैंडिडेट आप हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। PH कैंडिडेट के तौर पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप PH कैंडिडेट हैं और आप यस करते हैं तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होते, तो PH कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं ALP पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले ही आपको ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर नो ही करेंगे। इसके बाद है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नाम को यहाँ पर फुल टाइप आप यहाँ पर रिटाइप कर देंगे। इसके बाद अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और उसके अलावा आपका जो नया नाम है चेंज किया हुआ उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको छूट मिल गई है जो है 3 साल की एक्स्ट्रा। तो 18 से 33 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना होगा और आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर आप रीटाइप करना होगा। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर रीटाइप कर सकते हैं। रीटाइप करने के बाद आपको अब आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका मदर नेम एंटर करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है आपका आधार वेरिफिकेशन। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर। तो आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे और उसे फ्रेंड्स यहाँ से देखिए वेरीफाई करेंगे यूजिंग आधार। और अगर आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर जाएंगे, कोई भी एक ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, एम्प्लॉयर ID, स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी ID, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्लेस ऑफ इशू क्या है मतलब कहाँ से जारी हुआ है, अपने डिस्ट्रिक्ट या गाँव का नाम आप दे सकते हैं। ऐसे ही वोटर ID, एम्प्लॉयर ID, स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस आप सेलेक्ट करते हैं तो DL नंबर, किस RTO ने जारी किया है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, ये जानकारी आपको देनी होगी। तो आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है और आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए, वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिटेल एज पर मैट्रिकुलेशन जो आपने यहाँ पर एंटर किया है वो जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। अब यहाँ पर कहा गया है माय आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। तो आपकी जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर ये जानकारी सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को कन्फर्म करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको आप वेरीफाई यहाँ पर कर लेंगे। और इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर जब वेरीफाई कर लेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो होगा फ्रेंड्स आपके यहां पर देखिए जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी का। तो आपकी जो मेल आईडी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे। ऐसे ही मोबाइल नंबर डालकर भी आप मोबाइल ओटीपी को क्रिएट करेंगे। मोबाइल ओटीपी क्रिएट होने के बाद आपको यहां पर ओटीपी सिर्फ एंटर करना है। यहां पर फ्रेंड्स वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर एंटर करना है जो भी ओटीपी आपके पास आई है। अब जैसे मान लीजिए आप यहां पर जो ओटीपी आपके पास आई है वो ओटीपी आप यहां पर एंटर कर देंगे और ऐसे ही मोबाइल की ओटीपी भी आपको यहां पर एंटर कर देनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो रहेगा आपके पासवर्ड का। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो पासवर्ड फ्रेंड्स आपके देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके होने चाहिए। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए सैंपल के तौर पर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स आप को मैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखकर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कैपिटल लेटर्स, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। आपसे कहा गया है स्मॉल लेटर्स, तो आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। आपसे कहा गया है स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, तो आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड में। तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है इसी तरह से कॉम्बिनेशन रखिए और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म यहाँ पर आप कर देंगे। पासवर्ड कंफर्म होने के बाद इस सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड को फिल कीजिए, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आप जानकारी को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट जाकर उसे सही कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ पर जो है टिक कर देंगे और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अकाउंट क्रिएट हो गया है तो आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी कोई भी आप यहाँ पर एक एंटर कर सकते हैं। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अपने पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि देखिए जो अप्लाई है वो 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया गया है आरआरबी, तो यहाँ पर देखिए आरआरबी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको आरआरबी के जो नेम है वो आपको मिल जाते हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर आरआरबी देखना चाहें वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पर या फ्रेंड्स जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाती है उसके बेसिस पर भरते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आपकी मनपसंद कोई आरआरबी है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर ही रहे हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब जैसे फ्रेंड्स भोपाल में डब्ल्यूआर में फ्रेंड्स एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ में फ्रेंड्स यहाँ पर एससी के लिए ओनली 2 ही वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर चाहें तो ना भरें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सीट वगैरह आप यहाँ चेक कर लें, आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी यहाँ पर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस पोर्टल पर और यहाँ पर आपको आरआरबी का ऑप्शन मिलता है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका आरआरबी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आरआरबी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, आई एग्री कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड है या मैरिड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। चॉइस क्या है आपके लैंग्वेज ऑफ एग्जाम की, तो आपको यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जाम होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। आपका कोई भी विजिबल मार्क है, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली इनमें नो मार्क की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कम्युनिटी ऑप्शन है, तो देखिए आप जनरल कैंडिडेट है, जनरल सेलेक्ट करेंगे। एससी कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आपका एससी का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इशूइंग अथॉरिटी देना है, डेट ऑफ इशू देना है और आपको फ्रेंड जो फीस है उसमें जो आपकी जो ट्रेवलिंग का जो पास है वो चाहिए, उसमें फ्री आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए
जो इसका होम पोर्टल है यहाँ पर आपको देखिए डाउनलोड फॉर्मेट में आप जाएंगे तो जैसे एससी या एसटी कैंडिडेट है तो एससी एसटी का देखिए आपको फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी आपको दिया गया है। तो आपके पास फ्रेंड्स इसी तरह का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ये अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही अपलोड नहीं करना है, इस तरह का फॉर्मेट जो भी आपके पास बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पर चेक कर लेने हैं इस फॉर्मेट के आपके पास है या नहीं है। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आपको यहां पर मिल जाता है, तो आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को चेक जरूर कर लें, उसके बाद यहां पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही एसटी कैंडिडेट के लिए ऑप्शन आपको मिलता है, ऐसे ही आपको ओबीसी के लिए ऑप्शन मिलता है। ओबीसी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू आपको यहां पर देना होगा। और अगर आप यहां पर क्रीमी लेयर में आते हैं और इसको आप नो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का ऑप्शन है, तो सेम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू आपको देना जरूरी है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो सबसे पहले आप यहां पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पूरा एड्रेस आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर ये करने के बाद आपको विलेज या टाउन आपको यहां पर एंटर करना है, तो आप विलेज एंड टाउन एंटर कर देंगे और आपका पिन कोड आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूं, आपका एक्चुअल और पूरा एड्रेस आप यहां पर देंगे। अगर फ्रेंड्स ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, आपका सर्विस आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कौन सी रैंक पर आपने काम किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ आपका जो है आपका जो रिलीफ का है वो आपको देना होगा। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर स्टिल वर्किंग नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीजन फॉर डिस्चार्ज आपको देना है, किस वजह से आप डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर देना है, रीएम्प्लॉयमेंट अगर आपने लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और आपका जो करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप सिंपली इसमें नो कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ऑप्शन है, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, अब ये फ्रेंड्स क्या है, तो अगर आपका जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम है या आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो उस कंडीशन में आपके पास फ्रेंड्स जो है ये ऑप्शन को यस करने का ऑप्शन होता है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कर सकते हैं और आपको फीस में भी कंसेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशूइंग अथॉरिटी है वो आप दे सकते हैं, बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके पास कार्ड है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर्स या जो लेवल ऑफ तहसीलदार है उससे भी फ्रेंड्स को नोटरी वगैरह स्टाम्प वगैरह बनवाया हुआ है तो आप वो भी यहाँ पर आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं है ईबीसी तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो यस कर सकते हैं, स्टिल वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, एनओसी आपके पास होनी चाहिए तो आप यस यहाँ पर करेंगे, और ये डीवी के टाइम दौरान जो है जरूरी रहती है। कैटेगरी आपको देनी है, किस कैटेगरी में आप काम करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है, अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद कोर्स जो है आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप का, अगर आपने ये किया हुआ है तो यस कर सकते हैं। ट्रेड का नाम, ट्रेनिंग कब से कब तक आपकी रही है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट आपको देना होगा अप्रेंटिसशिप का, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट होल्डर नेम देना है, और ये रिफंड ऑफ फीस है, क्योंकि आपकी फीस जो है वो रिफंड होती है, इसलिए फ्रेंड्स आपको ये देना जरूरी है और ये बिल्कुल सही होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आप अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, अकाउंट होल्डर नेम दे देंगे, बैंक की पासबुक पर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो बैंक है उसका फ्रेंड्स जो IFSC कोड है वो आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपका जो भी IFSC कोड है वो आप देंगे और उसके बाद यहाँ से इसे कन्फर्म आप कर लेंगे। कन्फर्म करने के बाद देखिए बैंक का नाम और बैंक एड्रेस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ये IFSC कोड भी आपको बैंक की पासबुक पर मिल जाएगा। उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए 3 तरह की क्वालिफिकेशंस है, आपके पास ITI है अगर ट्रेड जो आपको दी गई है इनमें, या आपके पास अप्रेंटिसशिप है दी गई इन ट्रेड में, या 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास दी गई इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में,
तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले 10th सेलेक्ट करना है। इसमें फ्रेंड्स आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है। आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना है। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट मंथ एंड ईयर, और उसके बाद अपना रोल नंबर आप देंगे और ऐड यहाँ से क्वालिफिकेशन कर देंगे। इसके बाद देखिए अब आपको मल्टीपल ऑप्शन है। एनएसी है मान लीजिए आपके पास, तो एनएसी किस ट्रेड में है, इसके अलावा किस स्टेट या किस आपने डिस्ट्रिक्ट से की है, किस इंस्टीट्यूट से की है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशू एनसीवीटी या एससीवीटी है, सर्टिफिकेट टाइप जो कि आपका एनएसी यहाँ पर रहेगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आईटीआई है तो आईटीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम ट्रेड सेलेक्ट करनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी है, और सर्टिफिकेट टाइप में भी फ्रेंड्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आप सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन आपको मिल जाते हैं, आपका जो भी डिसिप्लिन है, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है। ऐसे ही डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज का नाम, डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा। तो ये 4 तरह की क्वालिफिकेशंस है, इसमें से जो भी आप फुलफिल करते हैं वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो व्यू सैंपल फोटो पर आप जाइए। आपकी नॉर्मल फोटो ही देखिए आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही सिंपल सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या ब्लू पेन से भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। और ये ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, रनिंग लेटर्स होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा रनिंग हैंड राइटिंग में आपके सिग्नेचर किए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और उसके बाद ही आप इसे अपलोड एंड सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ सीबीटी 2। तो फ्रेंड्स आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा उसका जो पार्ट बी है उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी। अब ये इसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसको आप चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपने आरआरबी सेलेक्ट किया है उसे अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं करना है तो आप इसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ से फिर इसे डिक्लेयर करेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे कहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। एप्लीकेशन का प्रीव्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं कि आपने जो जानकारी फिल की है वो आपने यहाँ पर ध्यान से पढ़ ली है, आप इस जानकारी को रीचेक भी कर रहे हैं और उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई गलती है तो एडिट करके सही कर ले, नहीं तो आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करना है। तो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने पेमेंट करने के लिए। और जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप आरआरबी एएलपी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको सभी स्टेप के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने की। अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।